चाहे रात में पैसा दे के आओ, चाहे दूसरा पैसा खर्च करके आओ, चाहे ठंडी चाय पी के आओ, चाहे मीठी चाय पी के आओ, वो पैसा कोई राज के पास आएगा। 75 साल आजादी के हो गए है ऐसा कोई गांव जिस गांव में स्कूल की बिल्डिंग किसी सरपंच ने बनाई हो और पानी नहीं टपक रहा हो? है ऐसी कोई सड़क जिस सड़क में बरसात के बाद खड्डा नहीं पड़ा हुआ हो? लोगों की आमदनी की व्यवस्था कौन करेगा? ये जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते। लोगों की हैसियत बननी चाहिए, लोगों के घर में आमदनी होनी चाहिए, लोगों के घर में पैसा होना चाहिए। यदि पैसा है आदमी के हाथ में तो हर तकलीफ को सहन कर सकता है। और खास तौर से राजसमंद में तो बहुत ज्यादा पानी की कमी है। बरसात ठीक हो जाए तो आशा करते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। खेती की तो व्यवस्था कर ही नहीं सकते। मैंने गाँव की चाय की दुकान पर 5 बार पढ़ने वाले आदमी की शक्ल भी देखी है, उसके साथ बीड़ी का बंडल भी देखा है और उसके साथ दूसरे से पैसे दिलवाते हुए भी देखा है। और वही लोग घर पे कोई काम नहीं करते हैं, घर वाली उनका सब ध्यान रख रही है। मेहमान आवे तो वो ध्यान रखे, जानवर का देखभाल वो रखे, और उनकी आमदनी का सोर्स नहीं बढ़ेगा तो हम पैसा कितना भी इकट्ठा कराते हैं वो आदमी पैसे का सदुपयोग नहीं करेगा। तकलीफ जब होती है तब ये मुड़े हुए नोट वो बड़ी हिम्मत करके निकालती है कि हिम्मत मत हारो, ये पैसे ले जाओ और तकलीफ का मुकाबला करो। ये अपनी माता बहनें जानती है। और लंबे समय तक लक्ष्मी नारायण जी गुजर या पुरुष को अध्यक्ष नहीं देखना चाहता। बातों ही बातों में सड़कों के हालात, स्कूल भवनों की हकीकत और आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आम लोगों की ज़मीनी हकीकत तो वास्तव में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बता दी। साथ ही डॉक्टर जोशी ने यह भी कह दिया कि अगर क्षेत्र के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी तो मतलब वहां के जनप्रतिनिधि ने ठीक से जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही, मगर आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वे भी राज्य व केंद्र सरकारों में मंत्री रहे, क्या वे इतने बेबस हैं जो अब तक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए? खैर जो भी हो, मगर डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने नेताओं की हकीकत उजागर कर दी। मैं सीपी साहब की बात का समर्थन करता हूं कि शायद विधायक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो लोगों की न तो हैसियत बढ़ पाई है और न ही मूलभूत सुविधाएं गांव ढाणी और शहर में हो पाई हैं। मगर घटिया सड़कें व भवन बन रहे हैं और उसके बारे में भी अगर राजस्थान राज्य स्तर का जनप्रतिनिधि वाकिफ हैं, तब भी अगर जिम्मेदार व लापरवाह अधिकारी, कार्मिक व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका जिम्मा किसके पास है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही मेरा यक्ष और मुख्य सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। गत दिनों राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद में केरोट के पास डेयरी प्लांट में नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुजर के पदभार ग्रहण समारोह में आए थे। तब उन्होंने किसानों और पशुपालकों को संबोधित करते हुए शासन, प्रशासन व सरकारी तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए। मैं कहता हूं कि नेता अक्सर दूसरे को भला बुरा कहते हुए आपने भी सुना होगा और मैंने भी कहीं सुना है, मगर कोई खुद की बिरादरी के लिए ऐसे बखियां उधेड़ता नेता तो मैंने कभी नहीं देखा। अब आप देखिए और सुनिए डॉक्टर सीपी जोशी का यह पूरा उद्बोधन। डीएमएफटी का फंड है। अब डीएमएफटी का फंड में हमारे बहुत से जो राजनेता है वो नाराज होते हैं। डीएमएफटी का फंड सड़क बनाने के लिए, डीएमएफटी का फंड स्कूल बनाने के लिए 75 साल आजादी के हो गए हैं। है ऐसा कोई गांव जिस गांव में स्कूल की बिल्डिंग किसी सरपंच ने बनाई हो और पानी नहीं टपक रहा हो? है ऐसी कोई सड़क जिस सड़क में बरसात के बाद खड्डा नहीं पड़ा हुआ हो? तो इस पैसे का सदुपयोग कैसे किया जा सके, इसलिए मैंने निर्णय किया कि डीएमएफटी पहले पैसे का फायदा स्थायी व्यवस्था करने के लिए होना चाहिए। सड़कें सरकार बनाएगी, कोई भी सरकार हो, 5 साल की किसी भी पार्टी की सरकार हो, सड़कें बनाएगी, स्कूल खोलेगी, अस्पताल की व्यवस्था करेगी, लेकिन लोगों के आमदनी की व्यवस्था कौन करेगा? ये जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते। और हमारा इलाका जो है, इस इलाके में पानी की कमी है और खास तौर से राजसमंद में तो बहुत ज्यादा पानी की कमी है। बरसात ठीक हो जाए
तो आशा करते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। खेती की तो व्यवस्था कर ही नहीं सकते। मैं जब मुझे दोबारा विधायक बनने का अवसर बना तब मेरे मन में कल्पना थी कि हमारे इलाके के लोगों की पर कैपिटा इनकम बननी चाहिए, लोगों की हैसियत बननी चाहिए, लोगों के घर में आमदनी होनी चाहिए, लोगों के घर में पैसा होना चाहिए। यदि पैसा है आदमी के हाथ में तो हर तकलीफ को सहन कर सकता है। बीमार है तो इलाज ही कर सकता है, शिक्षा करनी है तो पैसा खर्च कर सकता है, गाड़ी में बैठ के जाना है तो गाड़ी पैसा कर सकता है। पैसा नहीं है जेब में तो हम जो कुछ भी सुविधा की आशा कर सकते हैं वो काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कि किसी तरह से हमारे इलाके में ये राजनीतिक सोच में परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसकी पहली ड्यूटी बननी चाहिए कि वो सरकार से ऐसी योजना लेकर आए जिससे हमारे इलाके के लोगों की पैसे की 2 पैसे की आमदनी बढ़े। ये काम हम कर लेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं 40 साल में तो 1980 में मैंने बन गया था, आज मेरे को करीब 40 साल हो गए। मैंने बहुत नजदीक से देखा है गांव की चाय की दुकान पर कौन बैठता है। मैंने गांव की चाय की दुकान पर 5 बार पढ़ने वाले आदमी की शक्ल भी देखी है, उसके साथ बीड़ी का बंडल भी देखा है और उसके साथ दूसरे से पैसे दिलवाते हुए भी देखा है। और वही लोग घर पे कोई काम नहीं करते हैं, घर वाली उनका सब ध्यान रख रही है। मेहमान आवे तो वो ध्यान रखे, जानवर का देखभाल वो रखे और उनकी आमदनी का सोर्स नहीं बढ़ेगा तो हम पैसा कितना भी इकट्ठा करा दें वो आदमी पैसे का सदुपयोग नहीं करेगा। वो पैसा राज के पास ही आएगा। पता मैंने के पास यदि पैसा पहुंच जाए तो हिसाब किताब लगा लो। तकलीफ जब होती है तब ये मुड़े हुए नोट वो बड़ी हिम्मत करके निकाल दिए गए, हिम्मत मत हारो, ये पैसे ले जाओ और तकलीफ का मुकाबला करो। ये अपनी माता बहनें जानती है। हर माँ अपनी बेटे को संस्कार देती है, चाहे पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन संस्कार देती है कि पैसा बचाना चाहिए और पैसे को तकलीफ में कैसे उपयोग ले, उस पैसे की बचत करने की जो क्षमता है वो हमारी माता बहनों में। इसलिए मैंने हमारे एमडी साहब को और अध्यक्ष जी को कहा कि ज्यादा से ज्यादा समिति बनाओ महिलाओं की, दूध की। उनको मालूम है क्योंकि गाय भैंस को वही पालती है, उनकी समिति बनेगी, उनमें अध्यक्ष बनेंगे तो उसका ज्यादा सदुपयोग होगा। इसलिए मैं लंबे समय तक लक्ष्मी नारायण जी गुजर या पुरुष को अध्यक्ष नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारी डेयरी के अध्यक्ष और डायरेक्टर महिलाएं बने, जिससे हम कह सके कि राजसमंद जिला एक ऐसा जिला है जिस जिले में दूध की सारी व्यवस्था करने का काम यहाँ की सहकारी समिति की जो हमारी महिलाएं हैं, जो दूध उत्पादन समिति की अध्यक्ष है, जो डेयरी की चेयरमैन बनकर डायरेक्टर बन के वो हमारे इलाके में परिवर्तन करने का काम कर रही है। ऐसी आदर्श डेयरी हमारी बने, ये मेरे मन में कल्पना है।